आप सबको राधे राधे। आपको मैं मंदिर के दर्शन करा रही हूँ। यहाँ पर हो रहा है बहुत बड़ा महायज्ञ भी हो रहा है और महालक्ष्मी महामंत्र यानी कि बहुत नवरात्रि को स्पेशल हो रहा है। आपको मैं बताने जा रही हूँ। देखिए मुझको भी पता चला तो मैं इधर आई हूँ और दर्शन किए, आपको भी करवा रही हूँ। आप भी दर्शन कीजिएगा। जब मैं यहाँ पहुँची तो देखा इतने मंदिर, प्यारे-प्यारे मंदिर और देवी-देवता की जो मूर्त है, ऐसे लग रहा है वो मूर्ति बोलने वाली है। वास्तव में बहुत प्यारी मूर्त है और इतने प्यारे दर्शन हो रहे हैं नवरात्रि के यहाँ पर, यानी कि आपको लाभ उठाने के आशीर्वाद का लाभ सारे मंदिर है, हर मंदिर है, देवी-देवता के मंदिर है, माता रानी के, शिव परिवार के, यहाँ महागौरी के मंदिर है। मैं आप सब मंदिर में दर्शन करा रही हूँ, आप दर्शन कीजिएगा। और घर बैठे आप कोई घर बैठे दर्शन करना चाहते हो तो और बहुत अच्छा मंदिर है। गणेश्वरी मातेश्वरी गणपति देवताभ्यो भैरव देवताभ्यो नमः देवताभ्यो
हम देवता के पत्र को वेद कार्य करें। तो आपने मंदिर के सारे दर्शन कर लिए। ये राम मंदिर है, आप राम मंदिर के भी दर्शन कीजिए। और इधर इतनी पूजा भक्ति, इतना पाठ हो रहा है और महागुरु के महावचन है जो सुनने में, कथा सुनने में बहुत आनंद में होता है। रात को बहुत काफ़ी भीड़ हो रही है और सब सुनते हैं। अगर हम कोई कथा सुनते हैं और कोई हमारा रिश्तेदार वहाँ पे मिल जाए तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसे में हमारे काकी जी और भाभी जी हमें वहाँ मिल गए। फिर हमने सारे जगह हम मंदिर साथ में दर्शन किए और खूब फ़ोटो वोटो भी खिंचाए। क्यों, इतनी आलीशान मंदिर था और बनवाया हुआ था और जहाँ महायज्ञ चला था, इसलिए महावनम पूजा, इतनी प्यारा मंदिर, इतना प्यारी सजावट हो रखी थी। तो हमने खूब फ़ोटो वोटो खिंचाई और महागुरु के यानी कि कथा भी सुनी हमने और बहुत अच्छा लगा हमें कथा सुनकर। तो हमने आपको भी ये वीडियो बनाई, आप भी कथा सुन सकते हो। और फिर हमने काफ़ी फ़ोटो वीडियो होने जाने पर अब मैंने कहा चलो अब कथा सुन लेते हैं। तो अब हम कथा सुनने के लिए वहाँ पर जा रहे हैं और महायज्ञ के दर्शन करेंगे, आपको भी कराएँगे महागुरु के। जो महागुरु जी अभी जो कथा पूजन कर रहे हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ, वो देखिए। फिर हम वहाँ देख रहे थे वो पूजा चल रही थी यानी कि नौ दुर्गा, यानी कि आपको पता है नवरात्रि के पावन अवसर पर माता रानी के यहाँ महापूजा चल रही थी और सारा बीकानेर की नगरी और यानी कि पूछो मत कहाँ-कहाँ से बार-बार से वहाँ आके दर्शन कर रहे थे। यानी कि ये महाराज आए हैं तमिलनाडु से और यहाँ आके नवरात्रि का पूजा पाठ, महायज्ञ यानी कि महाकथा सुनाई और इतना अच्छा लगा। यानी कि काफ़ी भीड़ हो रही थी और शाम के 9 बजे, रात के 9 बजे कथा सुनने के लिए इतनी काफ़ी भीड़ होती है कि पैर धरने के लिए जगह भी नहीं होती कि कहाँ पर पैर धर सके, इतनी काफ़ी भीड़ होती है। इतने श्रद्धालु यहाँ पर आ जाते हैं कथा सुनने के लिए। महाराज जो कथा कहते हैं उसमें बहुत ज्ञान की कथा कहते हैं और इसलिए धार्मिक कथा सुनने में बहुत भक्तिमय आनंद आया और हमारे बीकानेर में ये कथा सुनाई गई। हमारा बीकानेर पावन हो गया और जो महाराज यहाँ आके ये कथा कही है। महाराज अभी नौ दुर्गा की माता की पूजा कर रहे, महायज्ञ भी चल रहा है। अभी महाराज कथा कहेंगे तो काफ़ी भीड़ हो जाएगी, फिर तो पैर धरने की भी जगह नहीं मिलेगी। जब तक हम खड़े खड़े सुन रहे हैं और हम इधर से उधर और देख रहे हैं मंदिर और काफ़ी अभी तो घूमने की जगह है, घूम रहे हैं। काफ़ी बहुत भव्य विशाल मंदिर यानी कि कथा हो रही, श्री महाकर्णी माता की कथा आप देख सकते हो, आपको मैं दिखा रही हूँ। ये देखो भव कथा यानी कि शोभा यात्रा भी और कलश शोभा यात्रा श्री महाकर्णी कथा हो रही है। अब शुरू हो गई है आरती, यानी कि सब जने खड़े होकर आरती कर रहे हैं और हमने खूब बड़े दर्शन किए अच्छे और इतनी कथा प्यारी। हमें तो यानी कि सुबह शाम यानी कि पूरा दिन ही समझ लो सुबह शाम हम आ जाते थे कथा सुनने के। यहाँ को बहुत ही आती है, बहुत काफ़ी भीड़ होती थी और सभी जने कथा के यानी कि कथा में एक आनंद में कथा सुनाते थे। और जहाँ पूजा पाठ हो रहे नवरात्रि को तथा नवरात्रि महामाता जी का यानी नवरात्रि को महायज्ञ भी और साथ में महापूजा भी और साथ में यानी कि आपको दर्शन के लाभ और सारे यानी कि अमृतवाणी कथा सुनने का योग मिला था। तो बीकानेर नगरी क्यों नहीं सुनती, यानी कि पूरा बीकानेर यहाँ के आसपास क्षेत्र वाले सारे जने यहाँ ने के इस कथा का लाभ उठाया था। और आपने जिसने नहीं दर्शन किए वो दर्शन कर सकते हो। आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पर सब मंदिर आलीशान, इतना प्यारा मंदिर है कि एक बार नहीं दो दो तीन तीन बार दर्शन करें तो बस देखते ही जाओ, इतना प्यारा भव्य मंदिर है बनाया हुआ है। यानी कि सारे जगह दर्शन किए और इधर उधर और भी मंदिर थे, सारे मंदिर देखे। फिर हमने यहाँ पर यानी कि महाप्रसाद भी थी और महाप्रसाद उसका तो कहने क्या, वो आनंद में इतना अच्छा लगता है। महाप्रसाद तो महाप्रसाद ही होता है। जहाँ यहाँ माता रानी के 9 दुर्गे के वहाँ भोग लगा के फिर वो महाप्रसादी बनती है तो वो माता जी का प्रसाद हो गया। और प्रसाद के लिए तो कौन नहीं आगे बढ़ेगा, यानी कि हम सब जने प्रसाद तो लेते हैं, इसलिए हम जा रहे हैं अब प्रसाद लेने के लिए। देखो काफ़ी भीड़ हो रखी है, कितनी जनता आ रखी है। अभी रात को देखिएगा, आगे आप आगे और वीडियो देखिएगा कि कितनी भीड़ होती है और कथा सुनने को कितने आते हैं। अब हम जा रहे हैं महाप्रसादी लेने के लिए। यहाँ महाप्रसादी दी जाती है, यानी कि कितने प्रकार के भोजन बनाए जाते हैं और प्रसादी भी हटकर इतने स्वाद और कितने तरह तरह के स्वादिष्ट भोजन बनाए होते हैं। यानी कि बच्चों के अनुसार
जिससे बच्चे को भाते हैं पास्ता वगैरह, नमकीन चावल, बड़ों के लिए, छोटे के लिए उस अनुसार प्रसाद बनाए जो बच्चे आराम से भी खा सके। और बच्चों को नमकीन चावल बहुत अच्छे लगते हैं, वो भी बनाए गए थे, पकौड़े वगैरह, यानी कि प्रसाद ही बहुत अच्छी बनाई हुई थी। यानी कि महाप्रसाद भी बनाया हुआ था, यानी कि सभी प्रसाद और लेना भी अच्छा। यहाँ पर झूठा बिल्कुल ही नहीं छोड़ा जाता, झूठा पसंद भी नहीं है और प्रसाद को कभी झूठा भी नहीं छोड़ना चाहिए लेखा। यानी कि इतना प्यारा अच्छा भोजन बनाया हुआ था, तो हमने सारे ने भोजन लिया न महाप्रसादी का लाभ उठाया और भोजन किया। और भोजन इतना स्वाद था कि खाते ही जा रहे थे, खाते ही जा रहे थे, क्या कहना प्रसाद का तो। और फिर हमने दर्शन वगैरह कर लिया। अब होने वाली है कथा की सुनने की तैयारी, यानी कि आप भी सुनिएगा कथा, यानी कि बहुत अच्छी पावन कथा हो रही है, आप कथा ज़रूर सुनिएगा। मैं बात भी नहीं। देखो ध्यान रखो, मारवाड़ी में राजस्थान में कहते हैं हाथ ऊंचाई दियो। हाथ ऊंचाई दियो यानी दिवालिया बन गया। कौन दिवालिया बनता है? जो भक्ति में हाथ नहीं उठाता है वो गली में हाथ उठाता है। जो भक्ति में हाथ उठाता है पूरी दुनिया उसके लिए ताली बजाने हाथ उठाती है। ऐसी माँ के चरण में प्रणाम करो। किया प्रणाम। आप सबको आनंद आ रहा है? अपार आनंद आ रहा है। कितना आया? 1 किलो। क्यों आनंद आ रहा है पता है? आने वाले आए तो आनंद आने से उनके कौन कौन कृष्णगिरी आने वाले हैं? किस किस ने गुरु दीक्षा ले ली? सब हाथ ऊंचा करो। उस दिन तो 20 एक अब हम आ गए यहाँ फ़ोटो खिंचाने के लिए। ये आपको पता है जो महाराज आए हैं, जो पद्मावती माता के उनको चमत्कार हुआ है और वो उनकी भक्ति भी करते हैं। ये पद्मावती माता है जो वो चमत्कार इनको पर्चा दिया है, तो हम भी यहाँ पर आए हैं और पद्मावती माता के साथ हमने भी फ़ोटो वगैरह खिंचाई, आशीर्वाद लिया और आप भी दर्शन कीजिएगा। ओम जय देवी माता, जय जय श्री माता। माँ, मुझे आशीर्वाद दें। मैं आपका आशीर्वाद स्वीकार करती हूँ। हे माता रानी, हमें आशीर्वाद दो। हमारे कष्ट दूर करो माँ। सर्वशक्तिमती देवी, आपका आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। देवी माता के दर्शन हो गए, बहुत अच्छा लगा, आशीर्वाद मिल गया। घंटी भी बजा दी। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त कट के संग। मुझे जब से पता चला यहाँ पर, यानी कि नवरात्रि के 9 तक को यहाँ महापूजा हो रही है, तभी से मुझे पता चला, तब से मैं आ रही हूँ। और यानी कि यहाँ सुबह को महायज्ञ होता है और पूजा पाठ होते हैं। हम यहाँ कथा सुनने के लिए आते हैं। यहाँ रात को कथा होती है, सुबह को महायज्ञ और पूजा यानी कि कीर्तन पूजा पाठ या महाभजन होते हैं, जो मैं सुनने के लिए आती हूँ। और आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, कितना अच्छी सजावट हो रही है, कितना महायज्ञ हो रहा है, कितनी जनता आ रखी है। और हम भी आप यहाँ पर आए हैं दर्शन के लिए। और आप कौन कौन आए, आप इस वीडियो में ज़रूर आए होंगे, इसलिए लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके।